स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासरूम। आज का टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पहले आपको फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस पढ़ाया गया है और सिंपल फ्यूचर टेंस पढ़ाया गया है, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो ध्यान से देखिएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर पहले क्या लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट दैट स्ट्रक्चर्स रिप्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यह जो स्ट्रक्चर है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। एक गिलास गरम पानी लाइए। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को यह डिनोट करता है। आईडीपीटी के इसको देखें तो कहता है कि जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में प्रायः चुकूंगा, क्या होगा? चुकूंगा, चुकेंगे, चुकेगा, चुका रहेगा, चुकी रहेगी, रहता है, तो इसका अनुवाद यानी ट्रांसलेशन फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होता है। कहां होता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होता है। जैसे आई शैल हैव बीन प्लेड, मैं खेल चुकूंगा, मैं सो चुकूंगा, मैं गा चुकूंगा, मैं पढ़ चुकूंगा। तो अगर चुकूंगा, अगर ये सब आता है तो आप समझना कि यह जो वाक्य है वह रेफर्स कर रहा है कहीं ना कहीं फ्यूचर परफेक्ट टेंस को, ठीक है। तो आई शैल हैव प्लेड, मैं खेल चुकूंगा, they will have finished the work, वे काम समाप्त कर चुकेंगे, I shall have slept, मैं सो चुकूंगा। यानी अगर चुकूंगा, चुकेंगे, चुकेगी रहता है तो उसका अनुवाद हम हमेशा कहां करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, ठीक है। अब इसका हेडिंग डालना यूजेज ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। ये तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। बाकी जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, नेगेटिव, WH, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इन सभी का मैं स्ट्रक्चर की क्लास में एक प्रॉपर क्लास लूंगा इसका। अभी हम लोग बस अफर्मेटिव देख रहे हैं। एक पूरी क्लास में हम लोग पूरे स्ट्रक्चर को देख लेंगे। तो यहाँ पे नोट कीजिए, हेडिंग डालिएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूजेज, यानी यूजेज ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। यूजेज ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होते हैं? सबसे पहले देखना, इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य व्यापार के लिए होता है जो भविष्य में किसी निर्धारित समय तक समाप्त हो चुका रहेगा। यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहता है कि हम वहां पे यूज करेंगे जो कि फ्यूचर में कोई काम एट अ सर्टेन टाइम में क्या है, समाप्त हो चुका है। जैसे आई शैल हैव फिनिश्ड द जॉब बाय दैट टाइम, यानी मैं उस काम को एक निश्चित समय तक क्या कर चुका? समाप्त कर चुकूंगा। He will have come by 10 o'clock, वह 10 बजे तक आ चुकेगा। The patient will have died before the doctor comes, डॉक्टर के आने से पहले रोगी क्या कर चुकेगा? मर चुकेगा। तो दैट्स यूजेज ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये जो भी यूजेज है किसका है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस के यूजेज हैं, ठीक है। इसे नोट कर लेना। अब डालना हेडिंग फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। डालो हेडिंग फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। देखो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हेडिंग डाला हम लोगों में। अब इसका देखो क्या होता है। सबसे पहले स्ट्रक्चर हम लोग जानेंगे कि स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट। क्योंकि हम कंटीन्यूअस की बात कर रहे हैं ना, तो कंटीन्यूअस में B4 तो आना जाहिर सी बात है, ठीक है। अब देखो, जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में, जिस भी हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में यदि तुमको दिख जाए ता रहूंगा, ती रहूंगी, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, ते रहोगे, रहता है, और इनके पहले यदि पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम, ध्यान देना, अगर किसी भी हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में अगर ता रहूंगा, ती रहेगी, ती रहूंगी, ता रहेगा, ते रहेंगे, ते रहोगे, और इनके पहले यदि पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम रहता है, तब भी इनका अनुवाद फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में होगा। जब क्रियाओं के पहले पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम नहीं रहता है, और जब नहीं रहे यानी रहता भी है और नहीं भी रहता है, कौन? पॉइंट ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ पीरियड।
पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम अगर रहे भी और नहीं भी रहे डज नॉट मैटर। अगर रहेगा तो क्या पहले, नहीं रहेगा तो, अब देखो ध्यान से, जब क्रियाओं के पहले पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम नहीं रहता, यानी उसके पहले कोई भी क्रिया है और उसके पहले अगर नहीं रहता है, तब क्रियाओं के अंत में क्या आता है? ता हुआ, रहूंगा, ती हुई, रहूंगी, ते हुए, रहेंगे, ते हुए, रहोगे, ती हुई, रहोगी, ता हुआ, रहेगा, ती हुई, रहेगी, रहता है। तो इसका अनुवाद हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में करते हैं। किसमें करते हैं? तो फॉर एग्जांपल आई शैल हैव बीन प्लेइंग, तो देखो तो सब्जेक्ट मेरा आई, उसके बाद शैल या विल, तो आई के साथ शैल लगता है, ठीक है। अब देखो विल हैव बीन, तो आई शैल हैव बीन प्लेइंग बिफोर आया फ्रॉम मॉर्निंग, फ्रॉम, यहां पे सिंस नहीं लगेगा, ठीक है। फ्यूचर टेंस में सिंस का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। I shall have been eating, मैं खाता हुआ रहूंगा। I shall have been playing from morning, इसका क्या होगा? मैं सुबह से खेलता हुआ रहूंगा, ठीक है। तो इन सभी का अनुवाद ट्रांसलेशन फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में होता है, ठीक है। डालो हेडिंग, यूजेस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। हेडिंग डाल ले लो, यूजेज ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। हेडिंग डालो कॉपी में, यूजेज ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जो कि कल के क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। थैंक यू।